दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। बहुत पुरानी बात है। बर्फ से ढके पहाड़ों, सरसब्ज जंगलों और चमकते झीलों के दरमियान एक शानदार सल्तनत आबाद थी, जिसे लोग नूर महल कहते थे। इस सल्तनत के बादशाह अदनान अपनी बहादुरी और इंसाफ की वजह से मशहूर थे, जबकि मलिका ज़रीन अपनी मेहरबानी और अक्लमंदी की वजह से पूरे मुल्क में पसंद की जाती थीं। इन दोनों की एक ही बेटी थी, शहजादी महरोज़। शहजादी महरोज़ बहुत खूबसूरत थी। इसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें, लंबे घने बाल और मासूम मुस्कुराहट हर किसी का दिल जीत लेती थी। लेकिन एक बात थी जो इसे हमेशा परेशान रखती थी। वो दूसरी शहजादियों की निस्बत कुछ ज्यादा मोटी थी। बचपन में तो किसी ने इस बात पर तवज्जो ना दी, लेकिन जैसे जैसे शहजादी बड़ी होती गई, महल के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, मोटी शहजादी आ रही है, अगर ये दौड़ लगाएगी तो जमीन हिलने लगेगी। ये जुमले सुनकर शहजादी खामोश हो जाती, मगर अंदर ही अंदर टूट जाती थी। वो अक्सर महल के बड़े आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और आहिस्ता से कहती, काश मैं भी बाकी शहजादियों जैसी पतली और खूबसूरत होती। मलिका ज़रीन हमेशा उसे समझाती, बेटी, खूबसूरती सिर्फ जिस्म की नहीं होती, दिल खूबसूरत हो तो इंसान सबसे हसीन लगता है। लेकिन शहजादी महरोज़ के दिल में ये बात पूरी तरह नहीं बैठती थी। वक्त गुजरता गया। शहजादी को मीठा खाना बहुत पसंद था। महल के बावर्ची रोज उसके लिए नई नई मिठाइयां बनाते, कभी शहद वाला केक, कभी बादाम का हलवा, कभी चॉकलेट से भरी पेस्ट्रियां। शहजादी खुश होकर खाती, मगर बाद में खुद को कसूरवार महसूस करती। एक दिन सल्तनत में एक अजीम शाही जश्न मुनक्किद हुआ। दूर दूर की रियासतों से शहजादे और मेहमान आए। सब लोग कीमती लिबास पहने नाच रहे थे, मौसीकी बज रही थी और महल रोशनियों से जगमगा रहा था। शहजादी महरोज़ ने भी निहायत खूबसूरत लिबास पहना, लेकिन जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुई, चंद शहजादियां हंसने लगीं। इस लिबास में तो ये और भी मोटी लग रही है। शायद इसे 2 कुर्सियां चाहिए होंगी। ये सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से जश्न छोड़कर महल के पिछले बाग में चली गई। शहजादी एक बेंच पर बैठकर रोने लगी। अचानक दरख्तों के दरमियान से अजीब सी नीली रोशनी नमूदार हुई। रोशनी के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। शहजादी घबरा गई। आप कौन हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। मैं जुल्फीना हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्यों रो रही हो शहजादी महरोज़। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, शहजादी ने रोते हुए कहा। जादूगरनी ने अपनी चोखी से एक सुनहरी डिब्बा निकाला। डब्बा खुलते ही उसमें रखी छोटी छोटी नीली गोलियां चमकने लगीं। ये जादुई गोलियां हैं। अगर तुम रोज सिर्फ एक गोली खाओगी तो तुम दिन ब दिन पतली, हसीन और दिलकश होती जाओगी। शहजादी हैरान रह गई। वाकई? हाँ, मगर याद रखना, सिर्फ एक गोली रोज खानी है। शहजादी ने फौरन वो डब्बा ले लिया। अगली सुबह उसने पहली गोली खाई। चंद ही घंटों बाद उसे अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। 1 हफ्ते के अंदर उसका वजन कम होने लगा। 2 हफ्ते बाद महल की खादमाएं हैरान थीं। शहजादी तो बदलती जा रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब हर तरफ शहजादी की तारीफ होने लगी। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अब उसके सामने झुकते और तारीफें करते। शहजादी बहुत खुश थी। वो रोज आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और मुस्कुराती। मगर आहिस्ता आहिस्ता अजीब तब्दीलियां शुरू हुईं। पहले उसे हर वक्त थकन रहने लगी, फिर उसकी भूख खत्म हो गई। उसे अपने पसंदीदा मीठे भी अच्छे ना लगते। उसकी हंसी कम होती गई। उसकी आंखों के नीचे सियाह हलके आने लगे। मलिका ज़रीन परेशान हो गई। बेटी, तुम ठीक तो हो? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शहजादी ने झूठ बोला। लेकिन हकीकत ये थी कि वो अंदर से कमजोर होती जा रही थी। एक रात शहजादी ने ख्वाब देखा कि वो एक अंधेरे जंगल में भाग रही है और कोई साया उसका पीछा कर रहा है। वो खौफजदा होकर जाग गई। उसने फौरन एक और गोली खा ली। अब वो उन गोलियों की आदी हो चुकी थी। अगर एक दिन गोली ना खाती तो उसे बेचैनी होने लगती। कुछ दिन बाद सल्तनत में एक और जश्न हुआ, लेकिन जश्न के दौरान अचानक शहजादी को चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ी। पूरा महल परेशान हो गया। शाही हकीम फौरन आए। उन्होंने शहजादी की नब्ज चेक की और हैरत से बोले, ये किसी आम बीमारी की बात नहीं। उसी रात शहजादी दोबारा बाग में गई।
जुल्फीना, कहाँ हो तुम? अचानक नीली रोशनी दोबारा जाहिर हुई। जादूगरनी सामने आ गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट थी। तुमने मेरी गोलियां इस्तेमाल की, अब उनकी कीमत अदा करोगी। शहजादी खौफजदा हो गई। कीमत? कौन सी कीमत? जादूगरनी जोर से हंसने लगी। ये गोलियां जिस्म को पतला करती हैं, मगर इंसान की खुशी, ताकत और जिंदगी चुरा लेती हैं। नहीं, ये झूठ है। आईने में खुद को देखो। शहजादी ने खुद को देखा। वो वाकई पतली हो चुकी थी। शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने क्या कर दिया? जादूगरनी ने कहा, तुमने अपनी असल खुशी सिर्फ लोगों की तारीफ के लिए कुर्बान कर दी। इतना कहकर वो गायब हो गई। शहजादी रोती हुई महल वापस आई। उसने सारी हकीकत अपनी माँ को बता दी। मलिका ज़रीन ने उसे गले लगा लिया। बेटी, दुनिया की बातों पर कभी अपनी हकीकत कुर्बान नहीं करनी चाहिए। अगली सुबह शाही हकीम ने शहजादी के लिए खास इलाज शुरू किया। उन्होंने कहा, जादुई चीजें वक्ती खुशी देती हैं। शहजादी ने वो तमाम गोलियां जला दी। उसने आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद जिंदगी शुरू की। वो रोज सुबह बाग में वॉक करती, घुड़सवारी सीखती, तीरंदाजी की मश्क करती, सेहतमंद खाना खाती। शुरू में उसे मुश्किल हुई, मगर फिर वो खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगी। वो गरीब बच्चों की मदद करती और सल्तनत के लोगों के मसाइल सुनती। लोग कहते, शहजादी महरूज सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी है। एक दिन वही शहजादियां जो उसका मजाक उड़ाती थीं, उसके पास आईं। हमें माफ कर दें। शहजादी मुस्कुराई। किसी इंसान को उसकी शक्ल से जज नहीं करना चाहिए। वक्त गुजरता गया। शहजादी अब पहले से कहीं ज्यादा खुश, पुरएतमाद और बहादुर थी। एक शाम वो महल की बालकनी में खड़ी सूरज गुरूब होता देख रही थी। मलिका ज़रीन उसके पास आईं। अब तुम वाकई सबसे खूबसूरत शहजादी हो। शहजादी हैरान हुई। लेकिन मैं तो अब भी पहले जैसी हूं। मलिका मुस्कुराई। नहीं बेटी, अब तुम्हारा दिल भी रोशन है। शहजादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद उसने कभी खुद से नफरत नहीं की। और यूं नूर महल की मोटी शहजादी ने पूरी दुनिया को ये सबक दिया कि असल खूबसूरती इंसान की किरदार, दिल और एतमाद में होती है, ना कि सिर्फ जिस्म में। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरीज वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी पसंद की ऐसी शानदार स्टोरीज वीडियो बनाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त, बिना किसी पेड टूल के, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। मैंने ये पूरी वीडियो फ्री टूल्स का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ अपने मोबाइल फोन से बनाई है, और आप इससे भी लंबी वीडियोस अपने मोबाइल फोन पे बना सकते हैं। मैंने इस पर एक मुकम्मल 1 घंटे का कोर्स तैयार किया है। यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज की वजह से मैं यहाँ सब कुछ नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको अपना गूगल ड्राइव का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। बस आपको करना यह है कि इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना है और नीचे कमेंट्स करना है। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतनी जल्दी ही लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।